एएमआई न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। इजराइल और हमास के युद्ध का तीसरा दिन लगातार जारी है। वहीं हर तरफ जो है रॉकेट हमले देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं इजराइल भी जो है जवाबी हमला कर रहा है। तो बता दें आपको, हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया था, तो वहीं इजराइल ने भी मोर्चा खोल दिया था और हमले शुरू कर दिए थे। तो जानकारी दे दें आपको, इजराइल ने अपने 700 नागरिकों की मौत के बाद हमास के खिलाफ जोरदार प्रहार की तैयारी कर ली है। इजराइल ने गाजा सीमा के पास 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। तो वहीं इजराइल की सेना का इरादा गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को चुन चुनकर शिकार करने का है। हमास से जंग के लिए इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को भी मोर्चों पर बुला लिया है। इजराइल का ऐलान किया है कि वह हमास की सेना को पूरी तरह से खत्म करके रहेगी, ताकि भविष्य में वह कभी भी हमला करने की सोच ना सके। वहीं हमास पर जमीनी कार्रवाई की आशंका के बीच लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। इजराइल की सेना ने एक प्रवक्ता ने कहा है कि उनके देश ने हमास के साथ जारी युद्ध को देखते हुए 1 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा किया है। इन सैनिकों को अभी दक्षिणी इजराइल में इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा इजराइल ने बड़े पैमाने पर टैंक और अन्य घातक हथियार भी जमा कर लिए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि हमारा काम ये सुनिश्चित करना होगा कि इस युद्ध के बाद हमास के पास कोई भी सैन्य क्षमता ना रहे, ताकि वह इजराइल के नागरिकों को धमका ना सके। इजरायली सेना ने कहा है कि इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमास गाजा पट्टी में भी शासन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इजराइल की सेना अभी उन आतंकियों को ठिकाने लगा रही है जो इजराइल में घुस गए थे। इस बीच इजराइल की सेना लगातार फिलिस्तीनी इलाकों में भारी बमबारी कर रही है। इजरायली हमलों के बाद कई इलाके कब्रिस्तान में बदल गए हैं। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लंबे और कठिन युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उधर हमास ने दावा किया है कि वह इजराइल के अल अक्सा मस्जिद और पश्चिमी किनारे में की गई कार्रवाई का बदला ले रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह खूनी संघर्ष लंबा चलने वाला है। एक इजरायली विशेषज्ञ इफ्रेम इनबार ने कहा है कि इजराइल अब गाजा पर पूरी तरह से हमला बोल सकता है। इसके बाद इजराइल की सेना हमास को गाजा में सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम नेतन्याहू ने अपने बयान में इसके संकेत दिए हैं। इजराइल हवाई हमले में हमास के नेतृत्व को तितर बितर करने के बाद जमीनी हमला करेगा। इस बीच ईरान के इजराइल को जमीनी हमला करने को लेकर चेतावनी दी है। ईरान के करीबी हिजबुल्लाह ने तो लेबनान की सीमा से हमले भी शुरू कर दिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल और गाजा युद्ध का आज तीसरा दिन भी लगातार जारी है, लेकिन हालात जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, रॉकेट हमले लगातार जारी हैं। तो वहीं इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल में अब तक करीब 700 लोगों की मौत होने की खबर जो है सामने आई है। तो बता दें आपको कि हमास की तरफ से 5000 रॉकेट से जो है इजराइल पर हमला किया गया था, लेकिन वही इजराइल ने भी इसका मोर्चा खोल दिया और हमला शुरू कर दिया है। लेकिन वही अब जो है इजराइल जो है बड़े हमले की तैयारी में है। बता दें, इजराइल ने अपने 700 नागरिकों की मौत के बाद हमास के खिलाफ जोरदार प्रहार की तैयारी कर ली है। इजराइल ने गाजा सीमा के पास 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। वहीं इजराइल की सेना का इरादा गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को चुन चुन कर शिकार करने का है। हमास से जंग के लिए इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को भी मोर्चों पर बुला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि इजराइल और गाजा युद्ध का तीसरा दिन लगातार जारी है। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रॉकेट हमले लगातार जारी हैं, हर तरफ सायरन बज रहे हैं। तो वहीं इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल में अब तक करीब 700 लोगों की मौत हो चुकी है।